बात 1924 की है। प्रयाग में अर्धकुंभ लगा था। अंग्रेज सरकार ने फिसलन की वजह से संगम स्नान पर बैन लगा दिया था, लेकिन नेहरू के एक फैसले ने अंग्रेजों का पूरा प्लान चौपट कर दिया। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। महाकुंभ के किस्से सीरीज के दूसरे एपिसोड में कहानी अंग्रेजों के समय कुंभ। इतिहासकार हेरम चतुर्वेदी बताते हैं कि अंग्रेजों के इस फरमान से नाराज होकर मदन मोहन मालवीय संगम के पास ही धरने पर बैठ गए। मालवीय जी ठहरे, मालवीय जी। उन्होंने कहा नहीं, संगम का स्नान तो आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य है कल्पवासियों के लिए। उन्होंने जल सत्याग्रह शुरू किया। नेहरू जी बोले, सवेरे सवेरे मुझे भी लगा कि महामना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए, और जाके वहीं बैरिकेड के पीछे खड़े हो गए। नेहरू ने इस किस्से का जिक्र अपनी आत्मकथा में भी किया है और बताया कि जब उन्हें गर्मी सहन नहीं हुई तो उन्होंने गंगा में डुबकी लगा दी। नेहरू जी बैरिकेड छलांग गए और जाके संगम में डुबकी लगा दी। किसी ने डंडा नहीं चलाया, कोई आंसू गैस नहीं छोड़ी, कोई उनको गिरफ्तार नहीं किया। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष थे और उनको देखा देखी कितने लोग नहा लिए। ये सब देखकर महामना नाराज हुए और पुलिस के बीच से निकलकर सीधे संगम में डुबकी लगा दी। इस तरह अंग्रेजों का फरमान धरा का धरा रहा। अंग्रेजों से जुड़ी एक कहानी 1888 की है। 1 फरवरी को ब्रिटेन के न्यूज़पेपर मखजाने मसीही में प्रयाग में चल रहे कुंभ पर एक खबर छपी। गंगा यमुना के संगम पर एक अंग्रेज अधिकारी 400 नागा साधुओं के जुलूस का रूट क्लियर करवा रहा है। ये दुखद और शर्मनाक है। सरकार न्यूडिटी पर पनिशमेंट देने के बजाय हिंदुओं का साथ दे रही है। इस खबर के बाद ब्रिटेन में सवाल उठे कि सरकार ने इस काम के लिए ब्रिटिश अफसर को क्यों तैनात किया। ये ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है। अंग्रेज अधिकारी क्या लिख रहे हैं जवाब में कि ये उनका अपना आस्था का प्रश्न है। वो जिस समय निकलते हैं आम नागरिकों को परेशान नहीं करते हैं, वो अपने रास्ते चलते हैं, लोग श्रद्धा से पैर छूते हैं। हमें तो इसमें कोई अनैतिकता अभी तक नहीं दिखी। एक दौर था जब अंग्रेजों ने कुंभ को कमाई का जरिया बनाया और तीर्थ कर यानी टैक्स लगा दिया। साल 1801 में यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों से 1 रुपए टैक्स लिया जाता था। 1906 में तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एचवी लॉवेंट ने कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई, जिसके मुताबिक कुंभ के दौरान बाल काटने वाले नाई, माली, दूध, गाय और बछड़े का दान, नाव वालों, फेरी वालों और गाड़ी चलाने वालों से हजारों रुपए टैक्स वसूला गया। और इतना मेले की कमाई होती थी कि इलाहाबाद की हेल्थ डिस्पेंसरी, पब्लिक लाइब्रेरी, आप देखिए कि वो लाइब्रेरी पूरी उसका खर्चा निकलता था मेले से। अंग्रेजों ने कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं भी की। दूर दूर से प्रयाग आने वालों के लिए सराय बनाए गए ताकि तीर्थ यात्रियों से लूटपाट ना हो। कल्पवासियों के लिए विज्ञापन छपवाए कि वो किसी अनजान व्यक्ति को अपने शिविर में शरण ना दें। 1918 में कुंभ में 4 अस्पताल बनवाए गए, क्योंकि इससे पहले 1906 में कॉलेरा फैलने से 207 और निमोनिया से 167 लोगों की मौत हो चुकी थी। अंग्रेजों के समय कुंभ में ड्यूटी के लिए बाकायदा परीक्षा पास करनी पड़ती थी। कुंभ मैनेजमेंट के लिए इंग्लैंड से अफसर बुलाए जाते थे। 1918 में कुंभ के दौरान साधु संतों को पीने के पानी के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तब बड़ा पंचायती और निर्मल अखाड़े ने बिना अनुमति के रातों रात अपने शिविर में कुएं खोद दिए। अंग्रेज अधिकारियों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कुएं बंद करवाए और संगम क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करवाई। महाकुंभ के किस्से सीरीज के तीसरे एपिसोड में कहानी आजादी के आंदोलन और कुंभ